भीम नमो साथियों। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो को देखकर बड़ा हैरान हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में परेशानी भी हुई। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के भीतर बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करना चाहते थे। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले उनके पास अनेकों धर्मों के धर्मगुरु उनके पास आए और उनसे निवेदन किया कि वे उनके धर्म को स्वीकार कर लें, क्योंकि 1935 में ही परम पूज्य बाबा डॉक्टर अंबेडकर ने यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में ये खलबली मच चुकी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब कोई दूसरा धर्म ग्रहण करेंगे। तो इसी के लिए तमाम दुनिया भर के धर्म गुरुओं ने, धर्म के मानने वालों ने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संपर्क किया। और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा जन सैलाब था और उनका समाज उनके पीछे आने वाला था, इसलिए उनको बड़ी ईमानदारी से फैसला लेना था। साथ में यह भी निश्चित करना था कि कोई भी धर्मावलंबी पूरी दुनिया में किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति उनसे यह शिकायत ना कर सके कि उन्होंने किसी राग या द्वेष के तहत अपना ये फैसला लिया है। बहुत से लोगों ने दुनिया में धर्म परिवर्तन किए। कुछ लोगों ने परेशान होकर धर्म परिवर्तन किया, कुछ लोगों ने अत्याचारों को, शोषण को सहन करते हुए धर्म परिवर्तन किया, कुछ लोगों ने घृणात्मक रवैया या द्वेष रखकर भी धर्म परिवर्तन किया होगा। लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी रूप में पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि उनके धर्म परिवर्तन के पीछे कोई राग या कोई द्वेष, कोई घृणा या उनके ऊपर होने वाले अत्याचार व शोषण ही एकमात्र कारण रहे। वे ये दुनिया को बताना चाहते थे कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध का धर्म ही पूरी दुनिया के लिए एकमात्र मार्ग है जिसके कारण इस दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि पैदा हो सकती है। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि जैनियों की जनसभा चल रही थी और उन्होंने उस सभा का आयोजन किया था। उसका उद्देश्य था कि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाकर वे उनके विचार जान रहे थे। मेरे आश्चर्य इस बात का था कि जो जैनियों के धर्मगुरु थे, जैन मुनि, वो एक बड़े आसन पर विराजमान थे, जैसा कि वो अक्सर आपको जो है विराजमान होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा कि जो अन्य धर्मों के धर्मगुरु हैं वो हाथ बांध कर वहाँ खड़े थे। तो ये जो भेदभाव भरा सिस्टम जो है मुझे बिल्कुल नहीं जचा। पहली बात तो किसी भी बौद्ध भिक्षु को ऐसे कार्यक्रम में जहाँ की उनके सम्मान की उचित व्यवस्था ना हो, हालांकि निंदा और प्रशंसा से कोई भी बौद्ध भिक्षु अलग रहता है, उसको ना तो निंदा का भय रहता है ना ही प्रशंसा की अपेक्षा होती है, लेकिन फिर भी समानता का व्यवहार उसकी गरिमा के लिए आवश्यक होता है। यदि कोई उसकी निंदा करता है तो उस पर प्रतिक्रिया ना दे, कोई प्रशंसा करता है तो भी प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन यदि कहीं पर कोई व्यक्ति उसको सुनने के लिए उचित व्यवहार करने का इच्छुक ना हो तो इसका मतलब ये है कि वे व्यक्ति जो बौद्ध भिक्षु बोलने वाला है, जो बौद्ध भिक्षु ज्ञान देने वाला है, उसको ग्रहण करने के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, उसको ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई और फॉर्मेलिटी में ये दिखाई दिया कि जैन मुनि को जो है बहुत बड़ा स्थान वहाँ पे मिल रहा है और बौद्ध भिक्षु और अन्य धर्म के लोग हाथ बांध के वहाँ खड़े हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं। और बौद्ध भिक्षु का प्रश्न जैन मुनि से ये था कि क्या कारण रहा कि भगवान बुद्ध का धर्म भारत की सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व में फैला, लेकिन जैनियों का धर्म जो है भारत में ही सिमट कर रह गया। इसके उत्तर में जैन मुनि महाराज ने कहा कि इसका एकमात्र कारण ये है कि भगवान बुद्ध ने अपने नियमों में, अपनी चर्या में शिथिलता को जगह दे दी। उन्होंने मांस भक्षण को इजाज़त दे दी, बाद में दे दी,
क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मांस भक्षण की इजाज़त उनके मरने के बाद नहीं, बल्कि उनके संघ में, उनके जीते जी जब विनय लागू हुआ, तभी ये संघ को जो है इस बात की अनुमति थी। लेकिन मांस भक्षण, जो कि जैन मुनि यहाँ तक कह गए कि मरे हुए जीव का जो भोजन करने की इजाज़त बौद्धों को थी, तो जैन मुनि जो कि इस बात के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से कि जो हिंदू, सनातनी, वैष्णव अपने आप को कहने वाले लोग जो मांस भक्षण से घृणा करते हैं, मांस शब्द से घृणा करते हैं, मांस शब्द सुनते ही छी 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 के भाव आते हैं, यही शब्द जो है जैन मुनि महाराज जी के भीतर भी हमें दिखाई दिए ऐसे भाव। और भगवान बुद्ध ने मांस भक्षण के लिए किन परिस्थितियों में भिक्षुओं को अलाउ किया है, इसको समझे बगैर जैन मुनि ने ये टिप्पणी कर दी। फिर उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, ये भी जानकारी रख रहे हैं कि मध्यम मार्ग है, और ये भी स्वीकार कर रहे हैं जैनियों का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग नहीं है, वो अति कायक्लेश का मार्ग है। लेकिन ये मानने के लिए, ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि जो कायक्लेश का मार्ग है जिसे भगवान बुद्ध ने छोड़ा, तो उसके पीछे क्या कारण था। क्या वास्तव में जो भगवान बुद्ध कर रहे हैं वो प्राकृतिक है, या जो जैनी लोग करते हैं वो प्राकृतिक है। एक ही मापदंड हो सकता है किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की सत्यता की जांच करने के लिए, वो है प्राकृतिक गुण। जो गुण प्राकृतिक है, प्राकृतिक नियम है, उसको आप कैसे अनदेखी कर सकते हैं। मांस भक्षण जो भगवान बुद्ध ने कहा, और साथ में जैन मुनि ने यह भी कहा कि करुणा के लिए बात करते हैं लेकिन मांस भक्षण को अलाउ कर देते हैं, एक तंजात्मक टिप्पणी भी दिखाई दी। तो मांस भक्षण जो भिक्षु संघ को अलाउ किया था, किसी भिक्षु को यह नहीं कहा था कि आप अपनी जीव के लिए भोजन करना, बल्कि भिक्षुओं को साफ साफ संदेश था कि कभी भी भोजन को जो है अपनी जीव के लिए मत करना। भोजन का संबंध जीव से बिल्कुल भी नहीं है, भोजन का संबंध आपके पेट से है। पेट को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे भोजन कहते हैं, और अगर कोई भी पदार्थ भोजन के रूप में उपलब्ध है तो वो भोज्य है, वो खाद्य है, वो ग्रहण करने योग्य है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी जीव का अगर मांस आपके लिए उपलब्ध है तो उसमें आपको सिर्फ यह देखना है कि कहीं आपके द्वारा आदेश देने पर तो वो भोजन तैयार नहीं किया गया है, कहीं आपके संकेत करने पर तो वो भोजन तैयार नहीं किया गया है। यदि आपने संकेत नहीं किया, आपने आदेश नहीं किया, आपने कोई इच्छा प्रकट नहीं की कि मुझे मांस का ही भोजन करना है, और जो आप द्वार पर खड़े हुए और जो भिक्षा पात्र में आपके भोजन डाल दिया गया, तो उसे तो आपको ग्रहण करना ही है। फिर वो आपके लिए केवल भोजन है। फिर समाज में आपको करुणा, मैत्री का संदेश देना है, जीवों के प्रति दया रखने का संदेश देना है। तो जीवों के प्रति दया रखना, करुणा रखना और एक भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना, दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जीव जब तक जीव रहता है, जब तक उसके अंदर जीवन है। जैसे ही जीव अपने प्राण त्याग देता है, तो वह उस जीव के लिए वह शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रहती। या तो उसको ऐसे ही बेकार हो जाने दीजिए, या फिर उसको जो है अन्य जीवों के लिए भोजन के रूप में प्रयोग होने दीजिए। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के जो जीव हैं, अन्य जीव उसे ग्रहण करेंगे ही। लेकिन जब बात भूख की आए तो किसको प्राथमिकता मिले? जीव तो सभी हैं, मनुष्य भी एक जीव है और पशु पक्षी भी जीव हैं, छोटे छोटे जो चींटी चैटे ये भी जीव हैं। तो सबसे जो प्रमुखता जीवन को मिली है वो है मनुष्य जीवन को, और उसका कारण है कि केवल मनुष्य ही इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसलिए उसे जीवन की अधिकतम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस कारण से भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ में मनुष्य का जीवन को बरकरार रखने के लिए हर उस पदार्थ को जो कि भोज्य है, खाद्य है, भोजन योग्य है, उसको ग्रहण करने का आदेश दिया। हालांकि इस बात पर
उनके जन्मजात दुश्मन देवदत्त ने संघघात भी किया, संघ में फूट डाली। उसका कहना था कि संघ में ये नियम बनना चाहिए कि मांस भक्षण जो है पूरी तरह से वर्जित रहे, भिक्षुओं के लिए पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध इस नियम पर राजी नहीं हुए, क्योंकि यह नियम जो है प्रकृति के विरुद्ध था। प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण भगवान बुद्ध ने इस नियम को नहीं माना। तो ये जो हम धर्म को समझने का जो प्रयास करते हैं, लेकिन धर्म के सिद्धांत के मूल को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसका उद्देश्य क्या है, किसी नियम का उद्देश्य क्या है। भगवान बुद्ध ने एक एक बात जो भी कही, उसके पीछे केवल एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है, वो है मनुष्य का कल्याण। जिस बात से, जिस सिद्धांत से, जिस नियम से मनुष्य का कल्याण होता हो, उसको अपना लेना चाहिए। और जिस बात से, जिस सिद्धांत से, जिस नियम से मनुष्य का कल्याण ना होता हो बल्कि नुकसान होता हो, उस नियम को त्याग देना ही अच्छा है। यही कसौटी है भगवान बुद्ध के धर्म की। तो इसीलिए साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए प्रिय धम्मबंधुओं, मेरा यह वीडियो बनाने का एक मकसद था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस प्रकार बौद्ध भिक्षु परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस धम्म को मलिन करने का काम कर रहे हैं। हालांकि 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने भिक्षुओं से नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धर्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा। वो बहुत परेशान थे, व्यथित थे भिक्षु से, क्योंकि भिक्षु अपना पेट पालने का काम कर रहे थे। आज भी एक दो भिक्षु को छोड़ दें तो सभी भिक्षु जो है यही काम कर रहे हैं। आज भी उनको जो है बाबा साहेब का दर्द दिखाई नहीं देता। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई योजना नहीं बनाई, कोई संघ, कोई संगठन नहीं बनाया। जितने भी संगठन चल रहे हैं, जितने भी आप लोग संगठन देखते हैं, उन संगठनों को चलाने के लिए उनके पास कोई नियम नहीं है, बस चलते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव उनके पास है। और जिनके पास प्रभाव है, उनके संगठन जो है आगे गति कर रहे हैं। लेकिन कोई स्पष्ट योजना ना होने के कारण, कोई उद्देश्य ना होने के कारण, नियम ना होने के कारण वे संघ और संगठन उचित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि धम्मपद संघ की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल उसी योजना पर शुरुआत हुई है जिस योजना पर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस भारत को बौद्ध में करने के लिए इच्छुक थे। आप इस संघ में आकर देखें। मैं आपसे पहले से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है आएँ और इसमें जुड़ें, इसमें दान कीजिए, इसमें ये कीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ कहने का अपना कुछ है भी नहीं। मैं संघ में एक सदस्य मात्र हूँ। उसमें नियम बनाए गए हैं, नियमों की भी वाचना हो रही है, उसके बाद उनको अंतिम रूप दिया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होती है। संघ की कार्यकारिणी है और संघ की कार्यकारिणी में केवल आचार्य लोग ही शामिल होते हैं। और आचार्य कोई भी सदस्य जो संघ ने कोर्स निर्धारित किया है, 3 वर्ष का कोर्स है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। जो भी प्रथम वर्ष का कोर्स, जो कि बहुत मामूली है, जिसमें क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तिसण, पंचशील, धम्मपालन गाथा और धम्मपद के 5 पद हैं। जो कोई इस कोर्स को याद कर लेता है वह आचार्य बन जाता है, जिसके लिए कि एक बोर्ड गठित होता है, परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में पास होने के बाद उसको आचार्य घोषित किया जाता है। तो कोई भी जो आचार्य बन जाता है वो स्वतः ही संघ उसको जो है निमंत्रण देता है कि आप कार्यकारिणी सदस्य बन सकते हैं, यदि आप संघ की कार्यकारिणी को उसकी मीटिंग के लिए समय दे तो इस तरह से जो है बिल्कुल एक ऐसी प्रक्रिया को हमने अपनाया है, ऐसी योजना को बनाया है जिसमें किसी एक व्यक्ति के लिए, उसके निजी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। संघ में सभी को समान रूप से उसमें योग्यता के आधार पर, जितनी योग्यता है उतना आप काम कीजिए, समान अवसर उपलब्ध है। तो आइए और देखिए, जांच कीजिए और इस योजना का हिस्सा बनिए। तो इसी के साथ मैं यह बताते हुए कि केवल शरीर पर चीवर या कांसा वस्त्र डालने से कोई बौद्ध भिक्षु नहीं हो जाता है। बौद्ध भिक्षु होने के लिए जो गुण विनय में बताए गए हैं, भगवान बुद्ध ने उस पर बहुत फोकस किया है, बाबा साहेब ने भी बहुत फोकस किया है। इसलिए हमें जो है इस बात पर बहुत कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि कौन बौद्ध भिक्षु है और कौन भिक्षु नहीं है। ऐसा आचरण करने वाले, जो कि जैन मुनि वहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, उन्हें एक आसन मिला है और वे लोग आकर नीचे हाथ बांधकर खड़े हुए हैं
जबकि मुझे तो लगता है कि जितने भी धर्मगुरु थे उनके लिए समान आसन होने चाहिए थे। यहाँ छोटे बड़े की बात भी नहीं है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये निश्चित करना पड़ेगा कि आपकी गरिमा जिन लोगों से जुड़ी हुई है उनकी भी गरिमा होनी चाहिए, उनका व्यवहार जो है संयमित होना चाहिए। तो साथियों, इसी साथ मैं आपसे राय लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।